थोड़ा पीछे चलो भाई। ओ भाई 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 ओ भाई ओ माइक पीछे कर भाई। माइक 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 ओ भाई कैमरा पीछे कर भाई। कैमरा करो स्वागत है नड्डा जी का स्वागत है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोर्चा युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद। क्या करा यार तके नहीं मारा तू अगे क्यों भारत माता की तालियां एक इंटरनेट बात बनता था जिसके माध्यम से हमें जम्मू कश्मीर में प्रवेश मिलता था। तो उन्होंने कहा ये भारत मां की धरती है, ये जम्मू कश्मीर भारत का अधिकार है, मुझे अपने देश में जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, मैं बिना परमिट के जाऊंगा। और उन्होंने नरेंद्र का बहुत और उनको अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। और फिर हम जानते हैं कि श्रीनगर की जेल में 23 जुलाई को किस तरीके से संदेहास्पद स्थितियों में उनकी जान गई और उन्होंने अंतिम सांस श्रीनगर की जेल में उनका बलिदान हुआ। उन्होंने देश के खातिर बलिदान किया और इसीलिए हम सब मिलकर से नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान पर भी वो कश्मीर हमारा है और वह कश्मीर सारे का सारा है। इस बात को हम 1973 से अपना और इसके लिए 4-4 पीढ़ियां खपते हैं, 4-4 पीढ़ियां खपते, 4-4 हम नारा लगाते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं पूरी फख्र के साथ कि आप लोगों ने बहुमत की सरकार मोदी की बनाई, 2014 में बनाई, 2019 में बनाई और फिर 2024 में बनाई और 2019 के 5 और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धारा 40 कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान इसको आज साकार किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वो कमल के निशान में किया और मोदी जी के नेतृत्व में और इसलिए आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं तो उनके बलिदान को याद करते हैं और उस बलिदान पर करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां अपने के कारण उस लड़ाई को लड़ करके हम विजय हुए। और आज जब हम जम्मू कश्मीर में हैं तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और मैं यहाँ आया हूँ तो मैं शेरे टुकर हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भी याद करता हूं। हम उनको भूल नहीं सकते। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जिस तरीके से उस समय डोगरी भाषा से लेकर हमारे डोगरी संस्कृति से लेकर और जम्मू कश्मीर की रियासत को किस तरीके से भारत का अभिन्न अंग बने, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन और इसलिए ऐसी शख्सियत को भी मैं नमन करते हुए और उनको नमन करके अपनी बात को कहना चाहता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन
हमने 2014 में भी 2 सीटें लड़ी, 2019 में भी और 2024 में भी, और आपने दोनों की दोनों सीटें कमल के निशान पर मोदी जी के ध्यान रख करके आपने यहाँ से और हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जो सत्ता में लाने में अपना योगदान किया है, इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। कि आज हम तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। ये घटना 7 साल बाद हुई और जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय आजादी की लड़ाई का एक जज्बा भी था, एक जोश भी था और एक उत्साह का वातावरण, और विपक्ष नाम मात्र का विपक्ष उस समय खड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार कठोर परिश्रम के कारण और भारत की जनता के आशीर्वाद के कारण तीसरी बार सरकार में आए, और इसके लिए मैं आपको बहुत